बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है एक दोस्त की रिक्वेस्ट पे हम आए हैं मकई के फील्ड के अंदर, और यहाँ पर आज जो हम बात करेंगे फाल आर्मी वर्म के बारे में। ये फील्ड पूरा मुतासिर है फाल आर्मी वर्म से। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि फाल आर्मी वर्म है क्या और ये कैसे जो है ना नुकसान पहुँचाता है। तो फाल आर्मी वर्म एक सुंडी है जो कि तने के अंदर रहती है, तने की सुंडी है, और तने को नुकसान पहुँचाती है, इसकी गोब को नुकसान पहुँचाती है। जब तना और उसकी गोब जो है वो मुतासिर होती है तो बढ़ोतरी जो है पौधे की वो रुक जाती है और आपकी पूरी फसल जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो ये टिपिकल प्रेजेंटेशन है इस सुंडी की। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पत्तों को भी इसने खाया हुआ है, और इसका जो तना है ये देखें आप कि तना जो है वो बिल्कुल इसने डैमेज कर दिया है। अच्छा, इस सुंडी की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये आपको ऊपर नहीं नज़र आएगी, बल्कि ये गोब के अंदर आप देखेंगे 5 से 6 इंच के करीब ये अंदर होगी इसके। तो जो जहर हम इस वक्त स्प्रे करेंगे ना, उनकी बहुत ज़्यादा वो एफिकेसी नहीं होगी, क्योंकि वो पत्तों पे रह जाएगी और जो है अंदर तक इसको जो है ना वो टारगेट नहीं कर पाएगी। तो अगर इसके इलाज के ऊपर हम बात करें तो इसके इलाज में जो सबसे बेहतर है वो ये है कि आप दानेदार जहर, दानेदार में भी रेक्टर सुपर, जिसमें अगर हम बात करें इसकी आइडेंटिफिकेशन की, तो फाल आर्मी वर्म में अगर हम देखें तो उसके जो लार्वा है उसके हर सेगमेंट में 4 ब्लैक स्पॉट होते हैं। और अगर हम देखें कि इनिशियली जहाँ से वो स्टार्ट हो रही होती है, शुरू में जो ब्लैक स्पॉट हैं वो थोड़ा करीब होते हैं और उसके बाद वो थोड़ा सा दूर होना शुरू हो जाते हैं, और सेकंड लास्ट जो सेगमेंट होगा इसके एंड के अंदर, वहाँ पर ये स्पॉट जो हैं ये बिल्कुल बराबर होंगे। फाल आर्मी वर्म की जो मक्खी है वो पत्तों के ऊपर अंडे देती है, और अंडों से लार्वा निकलने के बाद वो पत्तों को खुरचना शुरू कर देते हैं, और जिस तरह ही इनका साइज़ बड़ा होता है तो फिर ये पत्तों को खाना शुरू कर देते हैं, जिस तरह इस पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आप देखें तो इनका फीसिस भी हमें नज़र आ रहा है, और फिर ये गोब की तरफ जो है ना मूव करना शुरू कर देते हैं। अगर कंट्रोल के ऊपर हम बात करें तो इनिशियल स्टेज के ऊपर हमें जो है, जब जो पौधा है मकई का वो 4 से 6 पत्ते निकाल ले, तो उस वक्त हमें दानेदार जो है ना, दानेदार जहर का इस्तेमाल करना चाहिए। दानेदार जहर के इस्तेमाल से पहले आप इस पर एमामेक्टिन लीफोरान वो मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं 50-50 ml के करीब। मैं आपको स्टेज दिखाता हूँ। जिस तरह ये मकई का फील्ड है, इसमें आपको मकई नज़र आ रही होगी। ये अभी जो है ना हमारी जो मकई है इसने 3-3, 4-4 पत्ते निकाल लिए हैं। इससे 1 हफ़्ते के बाद वाली जो स्टेज है उसके ऊपर हम दानेदार इस्तेमाल करेंगे। दानेदार में रेक्टर सुपर जो है उसके फील्ड के अंदर सबसे अच्छे रिजल्ट्स हैं। रेक्टर सुपर जो है उसके अंदर एमामेक्टिन और फिप्रोनिल 2 जहर हैं जो कि दानों के ऊपर कोट किए जाते हैं, और वो सरायत पजीर जहर होते हैं।